हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। कैसी चल रही है आपकी तैयारी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और क्या क्या स्टडी मटेरियल्स आपके पास है और क्या आपको चाहिए। आज कुछ प्रश्नों की सीरीज़ को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है और वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एनजीओ क्या है। एनजीओ शब्द है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल गवर्निंग ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। तो एनजीओ क्या होता है, एक अर्ध सरकारी संगठन होता है, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो चलते हैं हमारे आज के अगले प्रश्न की ओर। मत्स्य का उत्पाद संबंधित है नीली क्रांति, सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति और लाल क्रांति। इनमें से बताना है कि मत्स्य का उत्पाद संबंधित है। तो ये जो क्रांतियाँ हैं ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोई ना कोई क्रांति किसी न किसी एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलती है। तो इसमें हम सारी क्रांतियों की बात करते हैं। सबसे पहले हम मत्स्य क्रांति यानी मछली उत्पादन की बात करते हैं। जो मछली उत्पादन है वो आपका नीली क्रांति से संबंधित है। आपको ये याद रखना चाहिए कि मत्स्य जो है वो आपका नदियों में, समुद्रों में पाया जाता है और समुद्रों का रंग कैसा होता है, नीला। और इसलिए ये एक नीली क्रांति है और इस ट्रिक से याद रख लेना इसको, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इसी में हम बात करते हैं तो सफ़ेद क्रांति, जो बी वाला ऑप्शन दे रखा है, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है। तो सफ़ेद क्रांति क्या कौन सी चीज़ सफ़ेद होती है, तो आपका दुग्ध यानी दूध, ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। तो सफ़ेद क्रांति आपका दूध के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि दूध का कलर क्या होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति है आपका तिलहन के उत्पादन से। आगे बात करते हैं अगली क्रांति की। तो अगली क्रांति है हमारा लाल क्रांति। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति, लाल कौन सी चीज़ होती है, तो याद रख लेना आप, टमाटर क्या होता है, लाल होता है। तो टमाटर आपका क्या हो गया, लाल क्रांति से संबंधित। और लाल क्रांति से कुछ और भी संबंधित होता है, मांस का उत्पादन भी लाल क्रांति से संबंधित है। अर्थात लाल क्रांति से हमारा हो गया टमाटर और मांस का उत्पादन। अगली क्रांति की बात करेंगे, गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति है आपका झींगा मछली उत्पादन से। तो याद रखेंगे आप लोग, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति अगली क्रांति है आपका बादामी क्रांति, किससे संबंधित है, ये है आपका मसाले उत्पादन से। अब बात करते हैं अगली क्रांति, सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति नाम सुनकर ही लग रहा है सुनहरी क्रांति, यानी सुनहरे जो आपके फल हैं अलग अलग कलर के, ग्रीन हो गया आपका, रेड हो गया, ऑरेंज कलर, अलग अलग कलर के जो रंग हो गए हैं उनसे सुनहरी क्रांति बनी। ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो सुनहरी क्रांति आपका फल उत्पादन से संबंधित है। अगली क्रांति है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति है अमृत किसका, अमृत होता है जल, यानी जल के फॉर्म में होता है ना। तो नदी जोड़ो परियोजना आपका जो है अमृत क्रांति हो गई, वो नदी जोड़ो परियोजनाएं है। अगली क्रांति की बात करते हैं तो अगली क्रांति है सनराइज सूर्योदय क्रांति। सनराइज सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग विकास हेतु, यानी इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के लिए सनराइज सूर्योदय क्रांति बनाई गई। अगली क्रांति है गंगा क्रांति। तो गंगा क्रांति जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए बनाई गई, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई। गंगा का पानी कैसा होता है, बिल्कुल साफ होता है, अमृत के समान होता है, यानी इसमें मिलावट नहीं होती है। तो भ्रष्टाचार यानी मिलावट को दूर करना। अगली क्रांति की ओर आते हैं, सदाबहार क्रांति। तो सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है, सदाबहार क्रांति जो है वो जैविक तकनीकी से संबंधित है। अगली है सैफ्रॉन क्रांति। सैफ्रॉन क्रांति केसर के उत्पादन से संबंधित है। अब बात करते हैं अगली क्रांति, हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति, तो ये आपका बांस के उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति, हरित सोना क्रांति और हरित क्रांति ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग क्रांतियां हैं। हरित सोना क्रांति बांस के उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति आपका कृषि उत्पादन से संबंधित है। अगली बात, ग्रीन गोल्ड क्रांति।
ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो आपका चाय के उत्पादन से संबंधित है। और अगली क्रांति है खाकी क्रांति, जो चमड़े के उत्पादन के लिए से संबंधित है। तो इसमें अब बात करते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, यानी फसलोत्पादन से संबंधित है। तो हरित क्रांति क्यों चलाई गई? तो फसलोत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाई गई। इसमें कुछ महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं थी, इसके घटक थे। वो क्या थे? इसमें उन्नत बीजों का प्रयोग करना और सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करके अधिकतम उत्पादन करना था। जो हरित क्रांति का उद्देश्य था वो अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना था। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति भारत में अब क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सन 1966-67 में हरित क्रांति को लागू किया गया, जो MS स्वामीनाथन के ने वहाँ पे उसको लागू किया। तो इसके जनक हो गए MS स्वामीनाथन। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो गए MS स्वामीनाथन। अब विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक यदि पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। अब बात करते हैं हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है फसल के उत्पादन से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।